हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे और कम्युनिकेशन चैनल के बारे। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन चैनल। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो, कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है सेंडर के आइडियाज को कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करके और ट्रांसमिट होता है एक मैसेज के फॉर्म में किसी चैनल के द्वारा रिसीवर तक। मीन्स कम्युनिकेशन क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है सेंडर के आइडियाज से और वो ट्रांसमिट करता है एक मैसेज के फॉर्म में किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर तक, और फिर रिसीवर उस पे कुछ फीडबैक्स देते हैं। और वो फीडबैक किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर मैसेज के फॉर्म में या किसी सिग्नल के फॉर्म में, विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, मतलब एक टाइम फ्रेम के अंदर में। मीन्स जब भी कोई सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है किसी चैनल के थ्रू रिसीवर के पास, तो रिसीवर उस मैसेज पे फीडबैक देता है, आइदर किसी मैसेज के फॉर्म में या फिर किसी सिग्नल के फॉर्म में, एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर में। तो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस के 7 एलिमेंट्स हैं। 7 मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड देन फीडबैक। ठीक है। नाउ अब वन बाय वन हम लोग इनके एलिमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट होता है सेंडर। सेंडर का मतलब क्या हुआ? सेंडर वह होता है जो, आइदर हम उसको सेंडर कह सकते हैं या फिर कम्युनिकेटर कह सकते हैं, क्योंकि सेंडर ही इनिशिएट करता है कन्वर्सेशन को। सेंडर कौन है? सेंडर या फिर कम्युनिकेटर वह पर्सन जो इनिशिएट करता है कन्वर्सेशन को और अपने आइडियाज को शेयर करता है, कन्वे करता है किसी दूसरे को, यानी रिसीवर के पास। तो पहला तो हो गया सेंडर। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है हमारा इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है? सेंडर बिगिंस विद द इनकोडिंग प्रोसेस, क्योंकि सेंडर जब भी मैसेज सेंड करता है तो उसके पहले वो मैसेज को इनकोड करता है, वेयर इन ही यूजेस सर्टेन वर्ड, मतलब अपने मैसेज को दूसरों के पास ट्रांसमिट करने से पहले वो उनको इनकोड करता है, या तो फिर किसी वर्ड के फॉर्म में, या फिर अगर नॉन वर्बल मेथड से देना है, यानी कि किसी सिंबल के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में या फिर बॉडी गेस्चर के फॉर्म में। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं मैसेज को इंक्लूड करने के, जिसके द्वारा आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होता हो मैसेज में। मीन्स कोई भी सेंडर मैसेज भेजने से पहले उस मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड करने का मतलब उनका एक फॉर्म बनाता है प्रॉपर, आइदर वर्ड के फॉर्म में या फिर अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो किसी सिंबल के फॉर्म में या फिर साइन के फॉर्म में या फिर बॉडी गेस्चर के फॉर्म में, ताकि उनका इंफॉर्मेशन मैसेज में ट्रांसलेट हो सके। नाउ तीसरा एलिमेंट होता है इसका मैसेज। मैसेज क्या है? जब भी हमारा जब भी सेंडर का इनकोडिंग प्रोसेस फिनिश हो गया, उसके बाद सेंडर को मैसेज मिल जाता है कि हमको किस तरह से मैसेज को कन्वे करना है। मैसेज कैन बी रिटन, अब ये मैसेज या तो रिटन फॉर्म में हो सकता है या ओरल फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक या फिर नॉन वर्बल बॉडी गेस्चर के फॉर्म में, या साइलेंस होकर या फिर साउंड के फॉर्म में। मतलब जिस भी फॉर्म में दिया जाए, दैट ट्रिगर्स द रेस्पॉन्सेस टू ऑफर रिसीवर, जो रिसीवर को ट्रिगर करता हो रेस्पॉन्स देने के। कहने का मतलब क्या है? देखो, पहला चैनल क्या था? सेंडर, जो मैसेज भेजता है। दूसरा क्या था? वो मैसेज को इनकोड करता है कि किस तरीके से मैसेज हमें पास। इनकोड करने के बाद जो मिलता है दैट इज मैसेज, और उस मैसेज को रिसीवर के पास भेजा जाता है ताकि रिसीवर उसे
उस पर ट्रिगर होकर उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करे। अब ये मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, या किसी सिंबल के फॉर्म में, जैसे बॉडी गेस्चर हुआ, साइलेंस हो सकता है, या साउंड वाला हो सकता है। नाउ चौथा एलिमेंट होता है इसका कम्युनिकेशन चैनल, यानी ये जो मैसेज जा रहा है, सेंडर जो मैसेज अपना भेजेगा रिसीवर के पास, तो वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू भेजेगा, कोई ना कोई माध्यम चाहिए उसके लिए। अब जो भी मैसेज उसको कन्वे करना है, उस मैसेज को रेसिपिएंट यानी रिसीवर के पास सेंड करने के लिए किसी न किसी तरह का मीडियम चूज करता है। अब मीडियम का जो चॉइस है कि कौन सा मीडियम वो यूज करेगा, वो डिपेंड करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि वह सेंडर रिसीवर को मैसेज किस फॉर्म में भेजेगा, ये डिपेंड करता है सेंडर और रिसीवर का रिलेशन कैसा है, किस तरीके से उसको भेजना है। ऑल्सो इस चीज पे भी वो डिपेंड करता है कि उस मैसेज की अर्जेंसी कितनी है। ठीक है, जो भी मैसेज भेजना है हमें, तो इसके आधार पे वो अलग अलग चैनल या अलग अलग माध्यम ढूंढता है। ये हम लोग आगे के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। वही कम्युनिकेशन चैनल, कितने तरह के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, और एक कम्युनिकेटर या फिर सेंडर कौन सा चैनल चूज करता है। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट एलिमेंट होता है इसका रिसीवर। रिसीवर कौन हुआ? रिसीवर वह पर्सन जो आपके मैसेज को रिसीव करता है, यानी जिसके लिए आप जिसको टारगेट करके मैसेज बनाते हो या जिसको टारगेट करके मैसेज देते हो। अब द डिग्री टू व्हिच द रिसीवर डिकोड, अब रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है पहले, और वो डिकोड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है उनके नॉलेज पे, सब्जेक्ट मैटर पे, एक्सपीरियंस पे, ट्रस्ट पे, और उनके रिलेशनशिप पे कि जो सेंडर के पास है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि रिसीवर के पास जब भी कोई मैसेज आता है, तो मैसेज को वो डिकोड करेगा पहले। डिकोड करने का मतलब क्या होता है कि वो मैसेज को समझने की कोशिश करेगा, और वो समझेगा कैसे? तो अगेन इस चीज में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि सेंडर और रिसीवर के बीच रिलेशन क्या है, किस तरह का मैसेज है, रिसीवर का एक्सपीरियंस क्या है, रिसीवर कितना विश्वास करता है सेंडर पे, उनका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, मैटर कैसा है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि रिसीवर कैसे डिकोड करे। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा डिकोडिंग। यहाँ डिकोडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि रिसीवर इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट्स मतलब समझता है उन मैसेज को, इन मैसेज को जो सेंडर के द्वारा भेजा गया है, और उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करता है बेस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब बेस्ट तरीके से वो मैसेज अच्छे से अच्छे समझ में आए। एक कोई भी एक जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, वो occurs only if the receiver understands the message। मतलब कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब रिसीवर आपके मैसेज को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, और एग्जैक्टली वैसा ही, मतलब एग्जैक्टली सेम वे में मैसेज को रिसीव करे जैसा कि उनको मैसेज डिलीवर किया। तब इसे हम लोग कहेंगे कि यह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? अगेन फीडबैक फाइनल स्टेप है, या फाइनल स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो इंश्योर करता है कि रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया और उसको समझा करेक्टली, सही तरीके से उसको समझ लिया। और यही चीज सेंडर के लिए मैसेज के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है, कि कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो सही है। ये डिपेंड करता है कि सामने से फीडबैक कैसा आता है। और फीडबैक एक्चुअली होता क्या है? फीडबैक एक्चुअली रिस्पॉन्स होता है रिसीवर के साइड से। अब अगेन ये भी या तो वर्बल हो सकता है या फिर नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल या नॉन वर्बल क्या होता है, ये भी हम लोग आगे के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। नाउ
तो फीडबैक का मतलब क्या हुआ? अगेन अब एक बार अगर हम इसको पूरे को समराइज करें, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में? सबसे पहले तो सेंडर है, जो मैसेज भेजता है। उसके बाद इनकोडिंग है, जो भी मैसेज है, उनको इनकोड किया जाता है कि किस तरीके से मैसेज भेजना है। नाउ इनकोड करने के बाद वो मैसेज बनकर आता है कि वो मैसेज क्या है, किस फॉर्म में आता है। उसके बाद एक चैनल चूज़ करते हैं, किस चैनल के द्वारा, किस माध्यम से वो मैसेज सेंड करना है। उसके बाद एक रिसीवर होता है जिसके पास वो मैसेज जाता है और वह उसको डिकोड करता है जिस तरीके से उसे समझना है, ताकि जिस तरीके से आपने मैसेज भेजा, वही चीज़ उसे समझ में आए और उस मैसेज वापस से रिसीवर उस पे फीडबैक देता है सेंडर को कि हाँ, हमको मैसेज समझ में आ गया या मैसेज हमने ले लिया। अब ये सारा जो प्रोसेस है, ये वर्बल भी हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सिंबल के फॉर्म में भी। प्लस इन सारे प्रोसेसेस के साथ एक छोटा-सा चीज़ नॉइज़ भी अटैच रहता है। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक तरह का बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में एक तरह का रुकावट है। क्योंकि ऐसा बहुत सारा देयर आर चांसेस व्हेन द मैसेज सेंट बाय सेंडर इज नॉट रिसीव्ड बाय रिसिपिएंट। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैसेंजर मतलब सेंडर ने जो मैसेज भेजा वो रिसीवर के द्वारा एग्जैक्टली रिसीव नहीं किया गया हो, किसी भी कारण से, लाइक इन्वायरमेंट में नॉइज हो या फिर वो मैसेज उस तक पहुंच नहीं पाए। तो इन तरह के चीज़ों को हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये भी हम लोग आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हुआ? मतलब वह मीडियम जिसके द्वारा सेंडर मैसेज को सेंड करता है। मतलब वह माध्यम जिस माध्यम के द्वारा मैसेज सेंड किया जाता है रिसीवर के पास। मीन्स कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है? थ्रू व्हिच पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट, जिस तरीके से पीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं। नाउ तो इसके भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे पहला है फेस टू फेस या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहो या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन कहो। फेस टू फेस या पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द वन ऑफ द रिचेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का सबसे रिचेस्ट चैनल है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैनल है फेस टू फेस या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको कुछ बोला, आप उसका रिस्पॉन्ड किए, तो इसे हम लोग कहते हैं फेस टू फेस या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होता है। टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का टोन कैसा है, वॉइस कैसा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीजें हेल्प करता है रिसिपिएंट को मैसेज को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने, इस तरीके से मैसेज डिलीवर हुआ है। नाउ यही कारण है कि दिस इज द बेस्ट चैनल, ये सबसे बेस्ट चैनल माना जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है स्पीकर और रिसिपिएंट के बीच में। और चूंकि डायरेक्ट और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, इसलिए अगर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी मतलब कोई भी कंफ्यूजन है, उसे भी क्लियरिफाई। तो ये सबसे पहला चैनल है और सबसे बेस्ट चैनल। नाउ सेकंड चैनल होता है ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन का मतलब है ये एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन। जैसे
आप लोग टीवी पे कोई न्यूज देखते हो या रेडियो के माध्यम से कोई न्यूज देखते हो या लाउड स्पीकर के माध्यम से कोई न्यूज सुनते हो, तो ये सारे ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंतर्गत आते हैं किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में। इसमें क्या होता है ना कि चैनल हमेशा वन साइडेड होता है। These types of media should be used when addressing a mass audience। इस तरह का मीडिया कब चूज किया जाता है या इस तरह का मीडियम कब चूज किया जाता है, जब बहुत सारे लोग हैं, मास ऑडियंस अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, उन सबको एक साथ कोई मैसेज देना है, तो फिर हम लोग ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन चुनते हैं। अगर हम किसी बिजनेस के लिए किसी प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन देना है या प्रोडक्ट्स के बारे में किसी कस्टमर को बताना है, नए प्रोडक्ट के बारे में, या उनका एडवर्टीजमेंट करना है, प्रमोशन करना है, तो ये सारी चीजें भी ब्रॉडकास्ट चैनल के द्वारा किया जाता है। या फिर किसी तरह का न्यूज देना है, उसे हम ब्रॉडकास्ट चैनल पे करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा मीडिया होता है मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल। मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल क्या है? ये यूज होता है अ प्राइवेट और अ कॉम्प्लेक्स मैसेज नीड टू बी रिलेट टू एन इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप। मतलब ये मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज कहाँ पे होता है? कोई भी प्राइवेट मैसेज देने के लिए या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स मैसेजेस देने के लिए किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी छोटे ग्रुप में। देखो, बहुत बड़े ग्रुप को अगर मैसेज देना है तब तो फिर ये ब्रॉडकास्ट मीडिया होगा यूज। लेकिन अगर छोटे ग्रुप को, 2 4 5 लोग 10 लोगों को देना हो, तो फिर उसमें मोबाइल चैनल का यूज करते हैं। मोबाइल चैनल अलाउज फॉर एन इंटरेक्टिव एक्सचेंज। इंटरेक्टिव एक्सचेंज कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें आप दोनों साइड से आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो, फीडबैक भी कर सकते हो। इसके पहले वाला जो चैनल था जैसे ब्रॉडकास्ट मीडिया, में आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। इस मोबाइल कम्युनिकेशन में भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो एंड गिव्स द रिसिपिएंट द एडेड बेनिफिट ऑफ इंटरप्रेटिंग द स्पीकर टोन। में रिसिपिएंट को पास स्पीकर के टोन को भी टोन भी समझ में आता है, मतलब किस टोन से बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन में टोन भी बहुत मायने रखता है, साउंड भी बहुत मायने रखता है। नाउ नेक्स्ट चैनल होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली कहलाता है इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या फिर इंट्रानेट के थ्रू, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। ये चैनल भी या तो वन टू वन भी हो सकता है या फिर ग्रुप में हो सकता है मास कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। इट इज अ लेस पर्सनल मेथड। ये पर्सनल नहीं होता है, लेस पर्सनल मेथड है कम्युनिकेशन का, बट बहुत ही इफिशियंट मेथड होता है। और नेक्स्ट या सबसे लास्ट मेथड कहो या लास्ट मीडियम कहो, रिटेन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर रिटेन मीडियम में दिखाया जाए या दिया जाए कि सेंडर रिसीवर को, तो उसे हम लोग रिटेन मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये यूज होता है व्हेन अ मैसेज दैट डज नॉट रिक्वायर इंटरेक्शन, जहां पे हमें इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू एन एम्प्लॉय और ग्रुप। किसी पार्टिकुलर ग्रुप को कोई मैसेज देना है या किसी एम्प्लॉय को कोई मैसेज देना है, जैसे कंपनीज के कुछ पॉलिसीज बताने हैं या लेटर देना है, मेमोज देना है, मैनुअल्स देना, कोई नोटिस देना है, कोई अनाउंसमेंट करना है, तो इस तरह के चीजों को करने के लिए ये रिटेन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। Now, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज मीडिया के बारे में। कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला था फेस टू फेस जिसमें हम वन टू वन टॉक करते हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें टीवी या रेडियो के माध्यम से सुनाया जाता है, तीसरा था हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन जिससे हम किसी एक आदमी से या फिर कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माध्यम चैनल, जिसमें ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। और एक लास्ट है हमारा रिटेन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा हम कोई भी कम्युनिकेशन रिटेन माध्यम से कर सकते हैं, लाइक पॉलिसीज शेयर करना हो, कोई लेटर भेजना हो किसी को, कोई मैनुअल्स भेजना हो,
तो इन सब चीज़ों तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।